नाजरीन, गूगल और एप्पल ने फ़लस्तीन का नक्शा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है और अब फ़लस्तीन की जगह सिर्फ इसराइल बचा हुआ है। फ़लस्तीन की आबादी 5 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन इन 5 मिलियन लोगों को दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर दिया गया है और ये पहली बार नहीं है। इसराइल इस तरह की बहुत सारी हरकतें करता रहा कि जिनसे ये वाज़े होता था कि आज नहीं तो कल इसराइल मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लेगा, और गूगल भी इससे पहले इस तरह की हरकतें करता रहा था। इस बारे में मजीद जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। 2016 में गूगल ने एक बार इसराइल का नक्शा छापा और फलस्तीन का मुकम्मल तौर पर मिटा दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एहतजाज किया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को आप दुनिया के नक्शे से मिटाने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं, या आपने क्या सोचकर ऐसा किया है। तो उस पर गूगल के तर्जमान ने कहा था कि जी हमने तो कभी फलस्तीन दिखाया ही नहीं, हमने बस एक लकीर दिखाई है, जिसका मतलब ये है कि ये एक मुतनाज़े इलाका है। यानी कि गूगल ने तो कभी फलस्तीन को माना ही नहीं, गूगल ने तो कभी फलस्तीन के बारे में बात ही नहीं की, या कभी फलस्तीन की आज़ादी के हवाले से कोई टॉपिक ही सामने नहीं लेके आए थे। ये तो सिर्फ हम थे कि हमने कभी गौर नहीं किया था कि गूगल के ऊपर इसका नक्शा है या नहीं, गूगल के ऊपर फलस्तीन मौजूद है या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को तकसीम करने का मंसूबा बनाया था, मंजूरी दी थी, और ये वही अक़वाम मुत्तहिदा है कि जिसमें आज पूरी दुनिया के मुसलमान कहते हैं कि अगर हमारे कोई मसाइल हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास लेकर जाओ, हमारे कोई इशूज़ हैं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा हल करे, चाहे वो कश्मीर हो या चाहे फ़लस्तीन हो या चाहे कोई और इस्लामी मुल्क हो। अगर उसमें जुल्म हो रहे, ज़्यादती हो रही है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाओ और वहाँ से मसला हल कराओ। लेकिन नाज़रीन, ये अक़वाम मुत्तहिदा ही थी जिसने 29 नवंबर 1947 को जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को तकसीम करने की मंजूरी दी थी, और उसके ठीक एक साल बाद यानी 14 मई 1948 को जो फ़लस्तीन है उसको तकसीम करके उसकी जगह पर या उसके थोड़े से इलाके के ऊपर इसराइल की मंजूरी दे दी गई थी। और अब इसराइल की आबादी 8 मिलियन से ज़्यादा है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि फ़लस्तीन की आबादी 5 मिलियन और इसराइल की आबादी 8 मिलियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली अवाम का राज चलेगा, या फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल के लोग हैं वो ज़्यादा राज करेंगे, उनका ज़्यादा होल्ड होगा। क्योंकि फ़लस्तीन के तो वैसे ही मुसलमान अब कम रह गए हैं। बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे थे जिनको मज़ालिम करके कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इसराइल की जेलों में कैद हैं, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको छोटे बच्चे होते हैं या वो छोटे उम्र में ही होते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है, या उनका माइंड सेट चेंज करने की कोशिश की जाती है। यानी कि हालात अब इतने गंभीर हो चुके हैं, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर अब उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर आवाज़ ना उठाई, अगर अब भी दुनिया भर के मुसलमान, कितने अमीर अमीर मुसलमान ममालिक हैं, आप इसराइल, आप सऊदी अरब को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप यमन को देख लें, आप किसी भी मुल्क को देख लें, कि ये सब आपस में लड़ने पर लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त इसराइल के खिलाफ कोई सामने नहीं आ रहा है, इस वक्त फ़लस्तीन को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। ये सब ममालिक एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिशों में हैं, और दूसरी तरफ जो इसराइल के यहूदी हैं वो फ़लस्तीन को ख़त्म कर रहे हैं, और फिर फ़लस्तीन के बाद ज़ाहिरी बात है वो आगे भी आएंगे और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अब तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और इन जैसे अमीर और बड़े इस्लामी ममालिक ने अगर आज इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ ना उठाई, तो वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा ना खास्ता इसराइल बाकी और भी बहुत सारे ममालिक, इस्लामी ममालिक पर कब्ज़ा कर लेगा, और इसराइल बढ़ता बढ़ता एक दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नासूर बन के पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आज हम इसके खिलाफ ना खड़े हुए तो कल हमें इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी इसी तरह की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।